प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69 शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, जिससे आप सभी लोग को 69 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं, 6800 है, उत्तर कुंजी मामला है और अन्य जो सभी मैटर्स हैं उनकी महत्वपूर्ण अपडेट आप सभी लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो। सबसे पहले यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे 6800 केस, जो 6800 केस है जिसको लेकर के लगातार प्रयास चल रहा है कि सरकार 6800 को न्याय दे दे और 6800 को नियुक्ति दे दे। लेकिन सरकार के पास अब विकल्पों की जो तैयारियां हैं क्या थी वो सब तैयार हो गई हैं और इसी को लेकर के जो आपके समझ रहे हैं आंसर की जो सुनवाई कल लगी हुई थी यानी 31 की तारीख में, उसको लेकर के यही अपडेट आया कि उसकी भी सुनवाई अब 3 तारीख को की जाएगी। यानी 69 शिक्षक भर्ती के दोनों मुद्दे अब एक साथ ही हल होंगे। वो उत्तर कुंजी का मामला और इधर 6800 वर्सेस 13156 केस से जुड़े हुए सारे मुद्दों को लेकर के। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि बेसिक विभाग में जो अपडेट आ रहा है वो यही कह रहा है कि 6800 के लिए अभी भी चीज़ें सकारात्मक दिख रही हैं। जैसा इस समय की परिस्थितियाँ जो बनी हैं 19 की सुनवाई के बाद में, वो 6800 के लिए विपरीत परिस्थितियाँ थी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि अभी भी 6800 के लिए असमंजस बरकरार है, जैसा देखा जा सकता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि जो सरकार चाह रही थी, बार बार डेट ले रही थी, उसको लेकर के पंकज भाटिया सर ने स्पष्ट रूप से जो है पिछले सुनवाई में डाट लगाते हुए मामले को सब्जेक्ट वाइज सुनने को लेकर के आदेशित किया, जिसमें सबसे पहले जो भारतीय पटेल का मुद्दा और रॉबिन सिंह का मुद्दा इनको सुना जाना था। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले मोहिनी तिवारी का केस हाई लेवल होने के कारण, जिस पर सरकार को काउंटर फाइल करना था, उसी के कारण उसको सुना गया और उससे संबंधित जो अन्य याचिकाएं थी उनको भी सुना गया, जिसमें डबल रिजर्वेशन की बात थी और अन्य जो भी चीज़ें कह रहे थे कि सुपर टेट है, ATRE है, सारी चीज़ों को लेकर के। अब यहाँ पर अपडेट आ रहा है कि चयनित साथियों के द्वारा, कुछ साथियों के द्वारा कहा जा रहा है कि हम ATRE पर बहस नहीं करवाएंगे। लेकिन आप सभी लोगों को पहले से पता है कि जब कोर्ट में इस मुद्दे को उठाया जा चुका है तो वो पक्ष जरूर जोर डालेगा कि हम ATRE पर जो है जरूर से जरूर यहाँ पर बहस हो। तो हो सकता है कि आपकी रणनीतियाँ कोई अलग प्रकार की हों, लेकिन स्पष्ट बात यही है कि कोर्ट में ATRE पर जरूर से आपको जो है बहस करवानी पड़ेगी। अपने वकीलों को ब्रीफ करने के समय ये कहना जरूरी होगा। और सबसे बड़ी बात रह गई 800 साथियों के लिए, तो LP मिश्रा जो अभी तक साइलेंट हैं, शायद वो अगली जो सुनवाई है उसमें कुछ बोले और आप सभी लोग के लिए प्रभावशाली बोले। अब बात रह गई संदीप दीक्षित जी की, तो वो आप सभी लोगों के लिए त्वरित हैं और जो है स्पष्ट रूप से वो आप सभी लोगों के लिए बहस कर रहे हैं। बस आप सभी लोगों को जो आपकी अगली सुनवाई नहीं परसों लगी हुई है 3 तारीख की, उसमें जो है आप सभी लोगों को चीज़ें निकल कर आए। अब यहाँ पर सारी चीज़ें तो चल रही हैं केस को लेकर के और सारी चीज़ें यहाँ पर लगातार जारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आप सभी लोगों को बेंच नॉमिनेट की थी, जैसा कि उत्तर कुंजी मामले में भी यही चीज़ सामने निकल कर आई, क्योंकि उसमें डेट जो 31 की थी वो स्पेशली काज लिस्ट में नहीं आ पाया था केस, जो स्पष्ट बात थी। कल कोई स्पष्ट सुनवाई नहीं हुई आंसर की पर, केवल और केवल डेट प्राप्त कर ली गई है, वो भी अगली 3 तारीख की। तो आप सभी लोगों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बेंच को नॉमिनेट कराइएगा। जैसा कि पता तो यही है कि जैसा कि यहाँ पर शेड्यूल आया है, जो रोस्टर आया उसके मुताबिक जो है आपके जज महोदय आपके मुद्दे को सुनेंगे, लेकिन यहाँ पर जो आपके चीफ जस्टिस हैं अगर वो नॉमिनेट करते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा आप सभी लोगों के लिए केस के लिए। तो यहाँ जो नॉमिनेट को लेकर के चीज़ें देखी जा रही हैं, तो इस पर क्या इशारा दिख रहा है, तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं, क्या सरकार अभी भी 6800 या 13156 पर कुछ स्पेशल नहीं तैयार कर सकी है या अभी भी कुछ असमंजस की स्थिति है। तो देखने वाली बात होगी और आप सभी लोगों को प्रयास करना होगा कि आपकी बेंच जल्द से जल्द नॉमिनेट हो और आई होप आज ही आप सभी लोगों को ये बेंच नॉमिनेट हो जाए, जिससे आप सभी लोगों के लिए कॉज लिस्ट जारी हो सके और कितने नंबर पर सीरियल नंबर जारी हो सके, कोड नंबर जारी हो सके, जिससे आप सभी लोगों को एक सांत्वना मिल सके कि हाँ हमारा कोर्ट में केस सुना जाएगा। जैसा मामला 2/15 पर सुना जाएगा, जैसा स्पष्ट रूप से पिछले आर्डर में लिखा गया था, लेकिन आप सभी लोगों का मामला नॉमिनेट होना बहुत
बहुत ही ज़रूरी है, जिसको लेकर के आप सभी लोग साइलेंट ना रहें। चाहे वो किसी भी मुद्दे से जुड़े हुए हों, चाहे वो 13 156 से जुड़े हों, चाहे वो जनरल की तरफ से हों, और स्पेशली 6800 को जो है ज़रूरी प्रयास करना है कि बेंच नॉमिनेट हो और आपके मुद्दे को आसानी से सुना जा सके। जिसमें आप सभी लोगों को पता है कि पहले जनरल की तरफ से जो चीज़ें रह गई थी उन पर बहस होगी, और उसके तुरंत बाद जो आपका 13 156 है, जिसको प्राइमरी मैटर स्पेशली बोला गया है कोर्ट की तरफ से, तो उनको भी सुना जाएगा। तो बहस फाइनल होने के बाद ही आर्डर आएगा। और जैसा जो कुछ अपडेट आ रहा है कि सरकार तैयारी कर रही, विभाग तैयारी कर रहा है आप सभी लोगों को लेकर के, लेकिन उन तैयारियों में क्या देखने को मिलेगा, जैसा आशीष पटेल जी ने भी कहा है कि आप सभी लोगों के लिए कुछ चीज़ें सकारात्मक दिखेंगी अगली सुनवाई में, जो 3 तारीख की लगी हुई है। तो देखते हैं कि आप सभी लोगों का जो प्रयास है और आप सभी लोगों का जो संघर्ष है, वो कितनी जल्दी आप सभी लोगों को न्याय दिला पाता है, क्योंकि ये संघर्ष का समय लंबा होता जा रहा है। पिछले लगभग 6 से 7 महीने ऐसे रहे हैं जिसमें लगातार यही चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि हम 6800 के लिए कुछ ना कुछ लेके आ रहे हैं, प्रपोजल लेके आ रहे हैं, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने स्पेशल कोई चीज़ नहीं लाई। बस वहाँ पर कोर्ट में ये चीज़ें कही गई कि सुपर न्यूमेरिक पोस्ट के आधार पर इनको जो है सम्मिलित किया जाए। तो अब देखते हैं, जो हमने 3 विकल्प पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, उन्हीं विकल्पों का आधार बनाएगी सरकार। स्पेशली आप सुपर न्यूमेरिक पोस्ट का आधार बनाने की स्पेशल कोशिश सरकार की रहेगी। अब बात सामने निकल कर ये आ रही है कि 6800 जो केस है और 69 शिक्षक भर्ती है, इनके सभी मुद्दों का हल त्वरित रूप से क्यों होगा, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है, जैसा पेपर में आप सभी लोग न्यूज देख चुके हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षक भर्ती की घोषणा की जानी है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। तो जो स्पष्ट रूप से चीज़ें दिख रही हैं वो यही दर्शा रही हैं कि 69 शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण भर्ती थी, और इसको बिना हल किए हुए आगे किसी भी दिशा में नए पदों पर जो है भर्तियाँ नहीं हो सकती हैं। क्योंकि पता है, क्योंकि यहाँ पर भी चीज़ें चल रही हैं कि शायद 19,000 ऐसे पद हैं जो लगभग इस भर्ती में जो वास्तविक रूप से जोड़ने की संभावना लग रही है। तो अब देखने वाली बात होगी, जो 27-21% आरक्षण की सीटों को लेकर के बातें चल रही थी, उनमें आप सभी लोगों को पता है कि पहले से भी चयनित हैं, और स्पेशल रूप से 6800 की जो लिस्ट दी गई है वो उसी के आधार पर दी गई है। तो इतनी जल्दी आप सभी लोगों को पता है कि सरकार पद ऐड करने को लेकर के अभी आश्वस्त नहीं थी, और चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाई थी, इसीलिए आंसर की प्रकरण को भी आगे बढ़ाया गया है। अब दोनों की सुनवाई एक साथ होनी है, तो अब सरकार किस प्रकार से दोनों पर अपनी तैयारियां करती है, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशली जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं, अभी भी आप सभी लोगों को प्रयास करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोर्ट की में आप सभी लोगों को जब मजबूती से खड़े होंगे और कोर्ट जब मांग करेगा सरकार की तरफ से कि 800 के लिए आप किन चीज़ों को लेके आए हैं, तभी यहाँ चीज़ें डिसाइड हो पाएंगी कि सरकार और विभाग कितनी तरक्की कितनी जल्दी में आप सभी लोगों को न्याय देना चाहता है, या फिर लटकाने की प्रबल कोशिश है, जैसा पीछे लगातार होता आया है। तो चीज़ें आप सभी लोगों के अभी भी विपरीत हैं, लेकिन आप सभी लोगों को पहले बेंच नॉमिनेट, जो आप सभी लोगों के लिए लगातार प्रयास जारी है, फिलहाल आपकी सुनवाई होनी होगी, क्योंकि जो आपकी बेंच पहले से ही डिसाइड की गई है वो बेंच मामले को सुनेगी, लेकिन 2-15 पे सुनना है। उसमें स्पेशल रूप से यही बात है कि मामला उस दिन आपका लगेगा, सुना जाएगा, ये सारी चीज़ें होनी है। अगर नॉमिनेट होता है तो स्पेशली आपका मुद्दा सुना जरूर जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जरूरी थी आप सभी लोगों से डिस्कस करना, और आई होप ये चीज़ें आप सभी लोग को स्पष्ट हुई होंगी, और आप सभी लोगों के प्रयास से आप सभी लोगों की बेंच जल्द ही नॉमिनेट होगी, और आप सभी लोगों को जो है जल्द से जल्द आप सभी लोगों का मुद्दा सुना जाएगा। तो इसी आशा के साथ और इसी तैयारियों के साथ अगली अपडेट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों से टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।